सुबह से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बार बार मेरे टाइमलाइन पर आ रहा था और उस वीडियो को देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। एक लड़का है जो 17 साल का बताया जा रहा है, करण नाम है उसका, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का है। वो कुत्तों की तरह भौंक रहा है। उसके पिता उसे एम्बुलेंस की तरफ ले जा रहे हैं, एम्बुलेंस में उसे भर रहे हैं या उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच मैंने सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें देखी जिसमें ये कहा गया कि रेबीज का टीका 2 टीका इन्होंने लगवाया, बाकी वैक्सीन नहीं लगवाई, जिसकी वजह से लड़के को, करण को रेबीज हो गया है। फिर इस पर बात हो रही थी, तब ब्रिजेन जी थे, उन्होंने रेबीज के इंजेक्शन कैसे बना उसके बारे में बताने लगे। तो मुझे लगा कि इस पर हम बात कर लेते हैं। जो कहानी के तरीके से वो पूरी बात बता रहे हैं वो आपके साथ साझा की जाए। लेकिन एक बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये कि अगर आपको कुत्ता काटता है तो प्लीज़ वैक्सीन ज़रूर लगाइए और उसका डोज पूरा करिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रेबीज का टीका एक ही लगता है और मतलब एक टीका लगाया और आप कह रहे हैं 2 इंजेक्शन लगाया। बड़ा कन्फ्यूजन है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो वैक्सीन का तरीका है वो 2 तरीके का है, एक पुराना तरीका, एक नया तरीका। जो पुराना तरीका है उसे आईडी कहा जाता है। उसमें 8 छोटे इंजेक्शन लगते हैं, आपको 4 बार अस्पताल जाना होता है और 2 जगह पर ये इंजेक्शन लगाया जाता है, मतलब 1 सिटिंग में 2 बार लगता है। ये जिस दिन कुत्ता काटता है उस दिन, फिर तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, फिर 28वें दिन ये लगता है। दूसरा जो मॉडर्न, ये जो मैंने आपको बताया ये मॉडर्न तकनीक है, आईडी जिसे कहते हैं, और जो पुरानी तकनीक है उसे आईएम कहा जाता है। ये पुराना तरीका है, इसमें 5 इंजेक्शन लगते हैं। जो एक सीसी होती है वो एक पूरी सीसी एक बार में लगाई जाती है। ये जिस दिन कुत्ता काटता है उस दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन, 14 दिन और 28 दिन पे लगाया जाता है। मतलब आईडी वाले में 14 दिन पर नहीं लगता है और आईएम वाले में 14 पर भी लगता है। तो ये 2 तरीके के वैक्सीन होते हैं। मतलब आप समझिए कि एक में 8 बार वैक्सीन लगाई जाती है, 8 वैक्सीन, और दूसरे में 5 बार। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई एक वैक्सीन लगाने से आप जो है रेबीज की बीमारी से निजात पा जाते हैं। तो रेबीज की जो बीमारी होती है वो बहुत खतरनाक होती है और कहा जाता है कि अगर इस तरीके के सिम्टम आने लगे कि आपको पानी से डर लगना लगे और आप कुत्ते की तरह हांफने लगे और इस तरीके की चीज़ें होने लगे, तो इसमें रिकवरी रेट नहीं होती है, मर ही जाते हैं लोग। और ये कहा जा रहा है कि ये जो घटना है इसमें एक 17 साल के बच्चे की मौत हो रही है और इसके लिए किससे जिम्मेदार माना जाए या लापरवाही किसकी है। तो सोशल मीडिया पर 2 धड़ा बटा हुआ है, कह रहा है गरीबी की वजह से ऐसा हो गया है, ये सारी चीज़ें। तो ब्रिजेन सर, आप मुझे बताइए, ब्रिजेन जी, कि जो कहानी जैसी चीज़ें आप बता रहे थे कि रेबीज के टीके का आविष्कार कैसे हुआ और इसके पीछे की कहानी। देखिए, जब ये वीडियो आई और जब आपने बताया तो मेरे दिमाग में तुरंत उस साइंटिस्ट का नाम आया, लुईस पास्चर, जिसने रेबीज के वैक्सीन को बनाया था। और उसने सिर्फ रेबीज के वैक्सीन को नहीं बनाया था, उसने बहुत सारे वैक्सीन, उसने हैजा को बनाया, उसने और भी कई चीज़ें बनाई जो हम लोग आज भी यूज़ कर रहे हैं ना। तो ऐसे महान वैज्ञानिक के बारे में अचानक से मेरे दिमाग में आ गया और काफ़ी पहले पढ़ा था उनके बारे में, तो पूरी उनकी कहानी भी याद आ गई। तो बहुत से दर्शकों को लुईस पास्चर के बारे में पता होगा, जिनको नहीं पता होगा उनको आज पता चल जाएगा कि कितने महान ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने मानवता के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया, है ना। तो हम वैक्सीन का टीका लगाते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि कौन खोजा है। तो जो, और खास तौर पे जब कहानी दिलचस्प होती है तो लगता है कि आपके तो जो लोगों को नहीं पता होगा, जो लोगों को पता भी होगा, तो ऐसे वैज्ञानिक की चर्चा बार बार होनी चाहिए जिसने मानवता के लिए इतना कुछ किया, जिसने अपना पूरा जीवन ही मानवता के लिए दे दिया। तो ऐसे महान वैज्ञानिक हैं, इनकी फोटो सबसे पहले हम दिखाएंगे। ये है लुईस पास्चर, बच्चों को पढ़ा दिया जाता है अक्सर हम लोगों ने, है ना। ये है लुईस पास्चर, फ्रांस में 1822 में इनका जन्म हुआ था। बहुत अमीर परिवार के नहीं थे, गरीब परिवार के ही थे। लेकिन लुईस पास्चर जो थे, जब ये स्कूल में पढ़ने जाते थे, ये बहुत ही इंटेलिजेंट नहीं थे, इनको डांट पड़ती थी। ये पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे, पढ़ने में थोड़े से एवरेज टाइप ही थे, डांट वगैरह पड़ती रहती। तो ये महान वैज्ञानिक, भाषण बोला जाए तो लत भेसर थे। हाँ, तो लेकिन लुईस पास्चर ने आके जाकर के जो किया ना, वाकई वो बहुत बड़ा मानवता के लिए है। यहाँ तक कि हम बताएं रेबीज कैसे इन्होंने इंजेक्शन बनाया उसके बारे में बताएंगे। पहला लड़का कौन था जिसको रेबीज का टीका लगा, वो आपको बताएं। हाँ, देखिए 1822 उस समय ना टेक्नोलॉजी थी, ना सभ्यता इतनी विकसित थी, ना सब कुछ था। उस समय रेबीज हो गया या कोई कालरा हो गया, हैजा हो गया, अगर इस तरह की कोई बीमारी होगी तो लोग क्या कहते थे, तंत्र मंत्र जादू टोना, भूत प्रेत का, देवी जी आ गई हैं, भूत का साया है, प्रेत ने पकड़ लिया है, इस तरीके की बातें। और उस समय जब कोई विज्ञान की बातें करता है कि नहीं ये भाई तंत्र नहीं है, जैसे हम लोग गैलीलियो का एग्जांपल लेंगे, गैलीलियो को सजा हो गई थी सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बोला था कि भाई धरती सूरज का चक्कर नहीं लगाता, सॉरी सूरज धरती का चक्कर नहीं लगाता, धरती सूरज का चक्कर लगाता। गैलीलियो ने जब स्मिथ को तोड़ा तो उनको सजा हो गई थी। तो उस वक्त की बात है, इतने महान वैज्ञानिक आए थे और जब इन्होंने बोला
कि भाई ये जो है ये जादू मंत्र नहीं, ये सूक्ष्म जीव हैं जो शरीर में जाते हैं किसी भी, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, उनके शरीर में जाते हैं और जब उनके शरीर में जाते हैं और एक जगह से ट्रांसमिट होते हैं शरीर में उधर जाते हैं तो वो नुकसान करते हैं या शरीर को किसी भी तरीके से हार्म पहुंचाते हैं। तो जब इन्होंने कहा तो इनका भी बहुत ज्यादा विरोध उस जमाने में हुआ। ये थे लुईस पास्चर। लेकिन मैं बताता हूं रेबीज का इन्होंने कैसे आविष्कार किया था। देखिए रेबीज उस समय कुत्तों में होता था, है ना, कुत्ते, और कुत्ते जब काट लेते थे तो इंसानों को भी हाइड्रोफोबिया हो जाता था, मतलब पानी से डर लगने लगता था, पानी में तड़प तड़प के वो मर जाते थे, कुत्तों की तरह भोगने लगते थे। तो जब किसी को कुत्ता काटता है तो उसको ये हो जाता है, रेबीज हो जाता है, जिसमें हाइड्रोफोबिया होता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पागल कुत्ते को पकड़ा। ये हम कुत्ते की फोटो दिखाई, पागल कुत्ते की आप तस्वीर एक देख लीजिए, फिर आपको पता चलेगा, है ना। इधर आइए थोड़ा सा। तो उस समय इन्होंने एक पागल कुत्ते को पकड़ा और पागल कुत्ते के ब्लड को निकाला और उसमें से ब्लड को निकाल करके उसमें से रेबीज को निकाला और उस रेबीज को चिकन में डाला, मुर्गी के अंदर डाला उस रेबीज के इंजेक्शन को, और मुर्गी को रेबीज हुआ। फिर मुर्गी मर गई, और मुर्गी जब मर गई तो उसके, क्योंकि इन्होंने पता था कि जब कोई बैक्टीरिया शरीर में हमला करता है तो वो नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है शरीर के। तो मुर्गी के नर्वस सिस्टम पे उसने अटैक किया, मुर्गी मर गई। उसके बाद उन्होंने इसकी स्पाइनल कॉर्ड को निकाला, रीढ़ की हड्डी को निकाला, उसको सुखवा दिया धूप में, 13, 14, 15 दिन सुखवाया। उसके बाद उसमें पड़े हुए रेबीज के बैक्टीरिया जब कमजोर हुए तब उसको उन्होंने निकाला और उसको फिर किसी कुत्ते में दिया जिसको रेबीज हुआ था। उन्होंने फिर रेबीज में उस कुत्ते को दिया, पहले हल्का डोज दिया रेबीज का, मतलब ऐसा कि बिल्कुल सूक्ष्म, कैसे हम लोग के घर में मान लीजिए अगर कोई तो सूक्ष्म, पहले से कमजोर रेबीज के वायरस दिए, थोड़ा सा मुर्गी के अंदर हल्का बीमार हुई, मुर्गी सही हो गई, फिर थोड़ा और तगड़ा दिया, फिर उससे और तगड़ा डोज दिया और थोड़ा सा एक्टिव रेबीज के बैक्टीरिया दिए। इस तरह से करते करते 13-14 इंजेक्शन दिए। उसके बाद वो कुत्ता बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन हो गया इस तरीके से। तो उस कुत्ते को बाद में रेबीज नहीं हुआ। तो इस तरीके से उन्होंने रेबीज के आविष्कार को किया। अब कहानी आती, सबसे पहले उन्होंने रेबीज किसको लगाया, तो उस समय भी जब उन्होंने कुत्तों पे आविष्कार कर दिया तब भी अपने बच्चों पर कोई भी आविष्कार, कोई भी चाहता नहीं था कि मेरे बच्चे को ये टीका लगाए जो कुत्तों से निकाल के बनाए, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना कि कुत्तों से ब्लड कितना अजीब लग रहा है निकाल के, हाँ, जो बीमार है उसका निकाल करके उसका आप कुछ डालेंगे सब, क्योंकि ये बात फैली हुई थी तो लोगों को भी ये जो है, हाँ, कि पता चले कि बच ही ना पाए, मर ही जाए। हाँ, तो उसमें एक 13 साल का लड़का था जोसेफ, उसकी माँ उसको लाती है कि मेरे बच्चे को कुत्ते ने काट लिया है, और वो उनको इजाजत देती है कि आप जो है हमारे बच्चे को वो लगा सकते हैं टीका। फिर लुईस जो है उस पे अपना जो है काम करना शुरू करते हैं। पास कोई विकल्प नहीं होता है, हाँ, कि बच्चा ऐसे भी मर जाएगा वैसे। लेकिन लुईस भी पता था कि अभी तक किस पे नहीं किया, आज पहली बार कर रहा हूं, तो माँ से कंसर्न, तो भाई बच्चा तो वैसे भी अब रहने वाला नहीं है, तो एक काम करते हैं, शुरू करते हैं। उसके बाद लुईस ने क्या किया, लुईस ने फिर से वही पहले हल्का डोज, क्योंकि अभी रेबीज नहीं हुआ था, हल्का डोज दिया। तो उससे क्या हुआ, शरीर की इम्यूनिटी को पता चल गया कि ये दुश्मन आ गया। एक्चुअली रेबीज का बैक्टीरिया क्या होता है, जाकर के छिप जाता है, इम्यूनिटी को पता नहीं चलता, और जब तक इम्यूनिटी को पता चलता है तब तक रेबीज अपना, जैसे कोरोना में होता था अपना घर कॉलोनी बना के, सेम वैसे रेबीज। तो उन्होंने थोड़ा दिया, कमजोर दिया, अब इम्यूनिटी को पता चल गया कि अच्छा ये है ना, आ गया है, तो इम्यूनिटी को पता चल गया, इम्यूनिटी ने मार के खत्म कर दिया, अपनी इम्यूनिटी बन गई शरीर में, सेना तैयार हो गई। फिर और थोड़ा डोज बढ़ा के दिया, फिर थोड़ा और डोज बढ़ा के दिया, है ना, और जब तक एक्चुअल रेबीज पनपा तब तक वो जो बच्चा था वो पूरा उसके अंदर एंटीबॉडीज बन चुकी थी और वो बन गया। तो वही 13-14 इंजेक्शन कहते हैं, कुत्तों को काट दिया 14 इंजेक्शन लगता है नहीं, तो वो पहली बार उन्होंने वो 13 से 14 इंजेक्शन जो दिए थे उस लड़के को बचाने के बाद, तो उसके बाद जोसेफ को वो बीमारी नहीं होती है, रेबीज नहीं होती, और जोसेफ बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। तब से हम लोगों को आज तक जो है रेबीज का वही इंजेक्शन हम लोग के लगते चला रहा, और इसी कंसेप्ट को डेवलप किया था लुईस पास्चर ने, जिसके बाद आगे चल करके हम लोग ये कोरोना की जो वैक्सीन बनी थी वो सेम उसी टेक्निक पे बनी। इतना ही नहीं, हैजा होता है, कालरा होता है सबको, मैं आपको दिखा दूं हैजा और कालरा कैसा होता है ना। अगर आप देखेंगे, आप ये देखेंगे, चिकन, हम लोग मुर्गा खाते, लोग नॉनवेज बहुत पसंद करते हैं ना, चिकन को भी कॉलरा होता है, चिकन हैजा उस समय बहुत फैलता था। तो इसका भी इलाज जो है सेम टेक्निक से लुईस पास्चर ने ढूंढा था, और आज भी चिकन को ये टीका लगता है
जो हम लोग नॉनवेज खाते हैं, ताकि जब हम लोग नॉनवेज जो मीट कंज्यूम करें लोग, वो स्वस्थ मीट हो। हर मुर्गे को लगता है। हाँ, कॉलरा फैलने का डर ना हो। और इसी कॉलरा, क्योंकि बैक्टीरिया बस अलग है, चिकन में जो हैजा होता है वो अलग होता है, इंसानों में जो होता है वो बैक्टीरिया अलग होते हैं, बाकी टेक्निक वही है। इन्हीं की ये चिकन कॉलरा वाली जो टेक्निक थी वैक्सीन बनाने की, सेम वही जैसे रेबीज का था। हाँ, तो घिनौना सा लगा। हाँ, तो इसको चेंज कर देते हैं ना, तो उसी टेक्निक पे फिर बाद में चल के इंसानों को जो हैजा होता है उसकी वैक्सीन बनी। तो ये भी लुईस पास्चर थे। लुईस पास्चर ने, जानवर मर जा रहे थे, भेड़ बकरियां मर जाती थी, तो लुईस पास्चर ने सबसे पहले इसका इलाज ढूंढा। एंथ्रॉक्स एक बीमारी थी, आज भी जानवरों में होती है, और इसका टीका लगता है जानवरों को। जानवरों के संपर्क में जो इंसान रहते हैं उनको भी एंथ्रॉक्स हो जाता है ना, तो इनको भी वही एंथ्रॉक्स का टीका लगता है। ये भी लुईस पास्चर ने ही दिया था। आपको अगर आश्चर्य होगा जान करके, जो हम लोग पैकेट का दूध खाते हैं, पीते हैं, जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उसकी भी कहानी है। उस समय फ्रांस में एक व्यापारी था जो अल्कोहल वाइन बनाता था, तो वो लुईस पास्चर के पास आता है, कहता है कि इसको कुछ ऐसा करिए, क्योंकि मेरी वाइन कुछ समय बाद खट्टी हो जाती है, टेस्ट खराब हो जाता है, तो खट्टी जाने के बाद लोग इसको लेते नहीं है। तो लुईस पास्चर जब उस पर रिसर्च करते हैं तो उनको पता चलता है कि एक टाइम के बाद इस वाइन में बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं जो वाइन को खट्टा कर दे रहे हैं। तो उन्होंने फिर क्या किया, एक टेक्निक निकालते हैं। उस टेक्निक में 60 से 70 या 50-60 जी एक खास टेम्परेचर में वाइन को खास गर्म करते हैं। सडन गर्म करने के बाद 60 डिग्री 70 डिग्री पे गर्म करने के बाद सडनली ठंडा कर देते हैं, और ठंडा करने के बाद उस वाइन को फिर कई महीने कई सालों तक रखने के बाद भी वो जो है खट्टी नहीं होती है। इस टेक्निक को बोला गया पॉस्चराइजेशन टेक्निक। आज अगर दूध में हम लोग पॉस्चराइज्ड मिल्क पैकेट पे लिखा रहता है, वो पॉस्चर लुईस पास्चर के ही टेक्निक जो बनाई थी, उसी को नाम पॉस्चर से पॉस्चराइजेशन टेक्निक बोला गया। दूध को भी हम लोग पॉस्चराइज करके ही इतने दिन तक स्टोर करके अपने घरों में ले आते हैं, जैसे पैकेट में आते हैं, दही भी पैकेट में आते हैं, वो सारी पॉस्चराइजेशन टेक्निक के थ्रू आते हैं जो लुईस पास्चर ने बनाई थी। गर्म करना, उसके बाद सडनली उसको डाउन कर देना, ताकि मतलब आप ऐसे समझिए, तो ये लुईस पास्चर थे जिन्होंने बहुत ज्यादा मानवता के लिए किया। और भी कई है जो शायद हम नहीं जानते हैं उनके बारे में, क्योंकि इतना नहीं पढ़े, कुछ छोटी मोटी जो यादें दिमाग में है, हमने सोचा कि साझा करें। जो मतलब बड़ी बात ये है कि जो पढ़ा हो वो याद हो, ये बड़ी बात है। मतलब हम लोग भी बहुत पढ़ते हैं लेकिन भूलते रहते हैं, थोड़ा बहुत याद है, तो वही हमने लुईस पास्चर के बारे में और ये बताने का जो तरीका सर मतलब ब्रिजन जी का था, काफी अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि और आपको इतना लुईस पास्चर की मैंने, अब शायद मेरी यादें धुंधली हो रही हैं, लेकिन यहाँ तक मुझे पता है कि इनकी शादी नहीं हुई थी, या शादी होने के बाद इनकी वाइफ छोड़ के चली गई थी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपने काम में समर्पित थे। इस चीज को शायद अगर दर्शकों को पता हो तो कमेंट करके बताएंगे कि क्या इनकी शादी हुई थी, या हुई थी तो इनकी वाइफ छोड़ के चली गई थी। बड़ा आविष्कार हो गया, लेकिन बात यहाँ शादी पे आके पड़ी है। चलिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अभी आपने जो पूरी बात सुनी उसमें एक सन का जिक्र हो रहा है 1822। सोचिए उस सदी में एक शख्स निकला जो आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि ये चीज किसी भी तरीके के दैत्य देवी देवता से जुड़ा नहीं है, ये एक बीमारी है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि आज भी हमारे समाज में जब किसी बच्चे को कुत्ता काटता है तो किसी सोखा को ही ढूंढा जाता है या उसको दैवी चीज मान लिया जाता है। ये वाला जो अलीगढ़ का केस है उसमें भी परिवार वालों को यही लगा था, उन्होंने 2 वैक्सीन लगवाई और बाकी सोखा के भरोसे छोड़ दिया कि झाड़ फूक देंगे तो ठीक हो जाएगा। ये तो देखिए, जबकि ये फ्री है। ये केस जो है, ये तो मान लीजिए गरीब है, अशिक्षा कम ही। अभी कुछ वक्त पहले हमने नोएडा या कहीं की घटना देखी थी, स्पोर्ट्स पर्सन था जो नेशनल लेवल का प्लेयर था, और वो बिल्कुल ऐसा एक्ट कर रहा था जैसे उसको कुत्ता बन गया हो, उस तरह भौंकना, पानी से डरना, और उसको रेबीज हुआ था, बाद में वो खत्म हो जाता है। तो है ना, तो ये बहुत बड़ी आज भी, तो हाँ, इसलिए मान लेते हैं अशिक्षित है, सुविधाएं नहीं है उतनी। लेकिन पता है एक डॉक्टर जो बैठा होता है ना, उनसे भी आपसे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर, आज 200 साल से ज्यादा हो गए हैं रेबीज के वैक्सीन को बने हुए, लेकिन अभी भी अशिक्षा इतनी ज्यादा है कि लोग जो है, ये खबरें आती रहती हैं कि रेबीज किसी ना किसी इंसान को हो जा रहा है, लेकिन आविष्कार इसका 200 साल पुराना है ना। तो आज भी अशिक्षा और अंधविश्वास कितना फैला हुआ है, ये सबसे है मुफ्त है, सरकार आपको दे रही है, लेकिन उसके बावजूद हम नहीं लगवा पा रहे हैं। लुईस पास्चर ने जिस रेबीज का इलाज किया था ना, उससे कहीं ज्यादा टफ इस रेबीज का इलाज है जो लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है कि हर चीज को हम तंत्र मंत्र और जादू विद्या से सही कर देंगे, है ना। तो ये चीजें, इसका इलाज संभव नहीं है जब तक आप खुद समझदार नहीं होते हैं। फिलहाल हम मुद्दे पे आ रहे हैं। मुद्दा ये है कि जो भी डॉक्टर है जिनके पास इस तरीके का कोई कुत्ता काटने का मरीज या पेशेंट पहुंचे, उन्हें सबसे पहले डिटेल में ये समझा देना चाहिए कि अगर आप वैक्सीन पूरा नहीं लगाते
लेते हैं तो आपका बच्चा पागल हो सकता है, वो कुत्ते का सिम्टम्स उसमें आ सकता है और वो नहीं बचेगा। क्योंकि जब तक डॉक्टर समय लेकर ये मैसेज कन्वर्ट नहीं करेंगे, उस परिवार को नहीं बताएंगे, उन्हें ऐसा लगेगा कि 2 इंजेक्शन तो लग गया इनफ है। लेकिन ये बात डॉक्टरों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आपका कुछ मिनट जाएगा लेकिन एक बच्चे की जिंदगी बच सकती है। तो आप समझाइए जरूर, बाकी वो सुने ना सुने ये उनकी मर्जी और है। कुछ कदम और, जैसे जो लोग कुत्ते को पालते हैं, हाँ, पेट लवर हैं, वो लोग भी चाहिए अपने कुत्ते को रेबीज का इंजेक्शन लगवा के रखे, ताकि वो घर वाले तो लगवाते हैं, जो बहुत लोग नहीं लगवाते भी हैं, तो मैं उनको भी कहना चाहूंगा। और गवर्नमेंट की तरफ से भी होना चाहिए कि बाकी जो गवर्नमेंट आवारा क्या कुत्ते करे हैं बेचारे। उन कुत्तों को भी रेबीज इंजेक्शन लगना चाहिए। अभी आपको पता ही होगा, अभी कुछ ही दिन पहले ये डॉग लवर्स जो है, हालांकि किसी भी जानवर से प्रेम करने पे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये जो डॉग लवर्स हैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं और सड़क छाप जो कुत्ते हैं, आवारा जो कुत्ते हैं, उन्हें शेल्टर होम में डालने का विरोध करते हैं कि मतलब कुत्ते एक शेल्टर में कैसे रहेंगे। आप इस बात का विरोध कर रहे हैं कि उनकी जिंदगी सड़कों पर जीने के लिए बनी हुई है, वो स्वतंत्र डिजर्व करते हैं, उनका फ्रीडम है, लेकिन आप उनकी जिंदगी के लिए नहीं लड़ पा रहे हैं। आप ये नहीं बोल पा रहे हैं कि हर आवारा कुत्ते को रेबीज का टीका क्यों नहीं लग पा रहा है, जबकि अगर किसी कुत्ते को नहीं लगता है वो बीमार होता है और बहुत बुरी तरीके से कुत्तों की भी मौत होती है। तो जो डॉग लवर्स हैं उन्हें भी समझना होगा, और बाकी हमें ये समझना होगा कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। आप बेशक आप जानवर को प्यार करने वाले हैं, आप डॉग लवर हैं, इसकी खूब चर्चा भी होती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि उन डॉग्स की रक्षा करना भी आपकी जिम्मेदारी है। एक पैकेट बिस्किट उन्हें खिला देने से या कुछ टुकड़े उन्हें दे देने से आप अपना मन बहलाने जाते हैं, एक्चुअली आप उनके हितैषी नहीं हैं। तो प्लीज़ अगर आपको कुत्तों से प्यार है तो सरकार पर दबाव बनाइए, और सरकार कर भी रही है। लेकिन आप इस पूरी घटना पर क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। इस लड़के की वीडियोस को देखकर सुबह से बहुत भावुक हो रहे हैं, बहुत चिंतित हो रहे हैं। मुझे लगा इस पर एक बात कर देनी चाहिए, थोड़ी जागरूकता फैला देनी चाहिए कि अगर कुत्ते ने काटा है तो वैक्सीन पूरी लगवानी चाहिए। वो 8 और 5 का ये जो डोज है वो लेना ही लेना चाहिए। ये हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक ये जागरूक करने वाला जो वीडियो है वो पहुंचाइएगा ज़रूर। बहुत धन्यवाद।